अन्वेषा एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह धीरे धीरे अपने घर से निकली और चलते चलते गांव के सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गई। रात का 1 बज चुका था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। अन्वेषा नरम मिट्टी के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वह मैदान की ऊंचाई पर पहुंची, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ी। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो रुक गई। दरवाजा बंद था। उसने एक छोटे से छेद से अंदर झांका, फिर पर्स से आईना निकाला, बाल ठीक किए, कपड़े संवारे, जैसे खुद को किसी मकसद के लिए तैयार कर रही हो। संतुष्ट होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अन्वेषा बार बार दस्तक देती रही और साथ साथ आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती रही। कुछ पल बाद दरवाजा चरमराया और अंदर से करीब 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर अन्वेषा पर पड़ी, वो कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी सपने में खो गया हो। अन्वेषा ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में देखा और नरमी से बोली, मैं दोस्तों के साथ घूमने आई थी, लेकिन वो मुझे यहां भूल गए। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में ठहरने देंगे? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अन्वेषा के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। अन्वेषा ने हंसकर पूछा, क्या देख रहे हैं? बूढ़ा चुप रहा। अन्वेषा ने पलट कर कहा, तो क्या सोच लिया, मुझे आज रात यहीं रुकने दोगे? ये सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। वो उत्साह में बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। अन्वेषा चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हुई और बूढ़ा भी पीछे आकर दरवाजे की कुंडी लगाते हुए बोला, यहां रात को चोरों का डर रहता है। अन्वेषा थोड़ी चौंकी पर मुस्कुराकर बोली, ओह अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वो एक कमरे से दूसरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊं? बूढ़ा हंसा, जहां मन चाहे वहीं सो जाऊं। अन्वेषा ने नरमी से कहा, तो फिर आप एक कमरे में सो जाइए, मैं दूसरे में सो जाती हूं। बूढ़ा कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसके ख्यालों में अन्वेषा ही थी। इधर अन्वेषा भी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा गई। वो तुरंत बूढ़े के कमरे में पहुंची और कांपती आवाज में बोली, उठो, मुझे डर लग रहा है। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? अन्वेषा बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अन्वेषा की आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, लेकिन यहां तो एक ही बिस्तर है, तुम कहां सोओगी? अन्वेषा ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामा और बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। अन्वेषा ने उसका हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस हवा की हल्की सरसराहट मिट्टी पर गूंज रही थी। वो दोनों हाथों में हाथ डाले चुपचाप चलते रहे। चलते चलते एक ऊंची रेतीली चट्टान तक पहुंचे, जिसके नीचे गहरी खाई थी। अन्वेषा चट्टान के किनारे जाकर रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो मैं कैसी लग रही हूं, सुंदर ना? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन, तुम तो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही हो। फिर वो जोश में आगे बढ़ा, अन्वेषा को अपनी बाहों में उठाया और कहा, चलो अब झोपड़ी में चलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल ख्वाब जैसी। अन्वेषा चुपचाप मुस्कुराती रही, पर बूढ़ा कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर झोपड़ी के कोने में गया, एक पुरानी अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर अन्वेषा के हाथ में दे दिया। ये लो, लोग पुरानी चीजें दे जाते हैं, शायद किसी ने यह भी छोड़ दी हो। अन्वेषा ने सूट देखा तो उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए बोली, अच्छा मैं इसे पहनकर आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आ टपकी। थोड़ी देर बाद अन्वेषा वहीं लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी
और वह सच में किसी चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा उसे देखकर ठहर गया, जैसे सांस लेना भूल गया हो। वो धीरे से बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रहा। अन्वेषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाए, रात काफी हो गई है। अन्वेषा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ हाँ, अभी लाता हूं। वो झोपड़ी के कोने में गया, एक टोकरा उठाया, उसमें से रोटी निकाली और उसके हाथ में दे दी। अन्वेषा मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा चुपचाप उसे देखता रहा। अन्वेषा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा मंद आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब तो इंतजार नहीं होता। अन्वेषा ने शरारती लहजे में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? बूढ़ा थोड़ा पीछे हटा और बोला, कम से कम देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। अन्वेषा ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और कोने में रखे औरतों के जूते देखकर चौंक गई। वो आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, यह क्या है, यहां ये जूते क्यों रखे हैं? बूढ़ा घबरा गया, जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। अन्वेषा हल्के से मुस्कुराई, अच्छा ठीक है। वो जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। अन्वेषा को महसूस हुआ कि वो अब बहुत करीब खड़ा है। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, अब वक्त मत गंवाओ, रात बहुत हो गई है, आ जाओ। अन्वेषा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, अपना हाथ उठाया, हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और नरमी से बोली, ठीक है, लेकिन पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे समझे शीशी मुंह से लगाकर पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगीं, आंखें झपकने लगीं। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। अन्वेषा मुस्कुराकर बोली, झूठ, तुमने मुझसे भी ज्यादा हसीन लड़कियां देखी होंगी ना? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, नहीं, जितनी भी आई तुम सबसे अलग हो, तुम तो आफत हो, आफत। अन्वेषा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, फिर भी झूठ। अब बूढ़े की आवाज टूटने लगी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह अन्वेषा के पास आया, अन्वेषा ने उसका मुंह हाथ से ढक लिया और मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, बात तो सुनो। चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई। अगर तुम जीते तो तुम्हारी मर्जी, और अगर मैं जीती तो मेरी। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा, यह भी कोई खेल है? इसमें तो मैं ही जीतूंगा, चलो शुरू करते हैं। दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात का आखिरी पहर था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। बूढ़ा मन ही मन मुस्कुरा रहा था, यह पागल लड़की मुझसे नहीं बच पाएगी, आज मैं जरूर जीतूंगा। अगले ही पल अन्वेषा ने दौड़ लगा दी। रेत के टीलों से हवा उड़ने लगी और बूढ़ा उसके पीछे पागलों की तरह भाग पड़ा। अन्वेषा चट्टानों और रेत के ऊंचे टीलों को पार करती तेजी से ऊपर की ओर भागती रही, जबकि बूढ़ा हांफते हुए अपनी जीत के सपने देखता दौड़ता रहा। लेकिन अब अन्वेषा की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। बूढ़े ने यह महसूस किया तो अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही पलों में वो अन्वेषा के पास पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया। वो हंसते हुए अन्वेषा को अपनी बाहों में उठाकर बोला, अब मेरी मर्जी चलेगी। फिर उसे खींचता हुआ झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रात गहरी थी, हवा में ठंडक घुल चुकी थी और रेगिस्तान के सन्नाटे में अब खतरे की हल्की आहट गूंजने लगी थी। बूढ़ा अन्वेषा को घसीटते हुए झोपड़ी के दरवाजे तक लाया, एक जोरदार धक्का दिया और उसे अंदर कर दिया। फिर खुद भीतर आकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। वो ठहाका लगाते हुए बोला, अब तो मैं जीत गया ना, अब मेरी मर्जी चलेगी ही। अन्वेषा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बोली, ठीक है, लेकिन पहले तुम पास वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखते हैं। बूढ़ा हंस पड़ा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी बात मान लेता हूं। वो अगले कमरे में चला गया। तभी अन्वेषा ने जल्दी से अपना पर्स खोला, एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा निकाला और दीवार के पास रख दिया। कुछ देर बाद बूढ़े की आवाज आई, हाँ
बदल लिए कपड़े, आ जाओ। अन्वेषा ने जवाब दिया, हाँ हो गया, आ जाओ। बूढ़ा भागता हुआ कमरे में आया, हंसते हुए बोला, अरे तुमने तो वही कपड़े पहने हैं। अन्वेषा मुस्कुराई, मेरे पास और कहां से आते, यही ठीक है। बूढ़ा झुका और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर अचानक उसने अन्वेषा का हाथ पकड़ लिया। अन्वेषा बोली, 1 मिनट। उसने अपनी हथेली खोली। उसी में दूसरी छोटी शीशी थी और नरमी से बोली, पहले यह पी लो, इससे तुम्हें और सुकून मिलेगा। बूढ़ा, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे समझे शीशी मुंह से लगाकर पी गया। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा, आंखें धुंधलाने लगीं, कदम लड़खड़ाने लगे। वो बड़बड़ाया, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं, जितनी भी आईं सब तुमसे कम थीं, तुम तो आफत हो, आफत। अन्वेषा दीवार के पास गई और वो कैमरा उठाया, बटन दबाया और ऊंची आवाज में बोली, अब तुम्हारे हर शब्द का सबूत मेरे पास है। फिर उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं अन्वेषा शर्मा, क्राइम ब्रांच की अफसर हूं। ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों को लालच देकर यहां लाते हो और उनके साथ गंदा खेल खेलते हो। इसलिए मैंने यह पूरा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार न कर सको। ये सुनते ही बूढ़े के भेष में छिपा वो दरिंदा सन्न रह गया। अचानक बाहर से कमांडो दस्ते के जवान अंदर घुस आए। उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगाई और घसीटते हुए जीप में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अदालत में वीडियो और ऑडियो सबूत पेश किए गए। उसके झूठ टिक नहीं पाए। वो चालाक अपराधी साबित हुआ और अदालत ने उसे उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। यूं एक बूढ़े के रूप में छिपा दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंचा और अन्वेषा ने अपनी हिम्मत, समझदारी और बहादुरी से साबित कर दिया कि सच और भलाई की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितने भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।